नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट निकाल दिया गया है और ये आपका मुख्य परीक्षा 2026 जो आपका होने वाला है उसी का प्रैक्टिस सेट है। 15 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे देखिए निकाला गया है, 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट। और जो आज का हमारा दोस्तों वीडियो होने वाला है, देखिए हमने जो है कल सेट आपका एक अपलोड कर दिया था, ठीक है। जब इसके विषय सूची के ऊपर आके देखेंगे तो हमने सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आज अगर हम देखेंगे तो आज हम जो है सेट नंबर 2 देखेंगे, पूरा डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। आप भी पूरा वीडियो देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बिहार दरोगा मेंस का जो है आपका सेट नंबर 2 होने वाला है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है कल एक सेट अपलोड किया था, आप उसको देख लीजिए। इसका जो है प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आप जब चाहें तब इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप सब लोग बेहतर तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि हमारा कौन सा कथन गलत है महान्यायवादी के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है मेरे भाई, देखिए इसमें देखेंगे तो जैसे पहला ऑप्शन है कि उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में जो है सुनवाई का अधिकार, यही हमारा देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहर्त होता है, सही है। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधित विषयों में सलाह देगा, सही है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा, तो ये सब देखिए सही है, लेकिन ये हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है, न कि केवल उच्च न्यायालय में, ठीक है। तो ये आप इसको बना लीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपका क्या दिया है, पढ़ते हैं। ये नकारात्मक प्रकृति का होता है, ये हमारा देखिए असत्य हो जाएगा। इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता जो है निहित होता है, ये आपका सही है। यह अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देता है, ये हमारा असत्य है। ये सकारात्मक प्रकृति का होता है, ये आपका सही है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, दो मतलब बी और डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, बी और डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संबंध में बुलाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा देखेंगे, जैसे साधारण विधेयक हो जाएगा, साधारण विधेयक, उसके बाद वित्तीय विधेयक हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 108 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। तो देखेंगे तो परामर्शदायी क्षेत्राधिकार देखेंगे तो नहीं है। बाकी अगर हम दूसरा देखें, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसमें शामिल है, निरीक्षण की क्षेत्राधिकार शामिल है और अपीली क्षेत्राधिकार भी इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर देखेंगे 5वें का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है ना। इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश के पद के रिक्त, उसके बाद अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो या मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व के निर्वहन में असमर्थ हो। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यों को जो है परिभाषित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 6 का देखेंगे, जैसे 6 नंबर है ना, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 167 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 167। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, एक अस्थायी समिति संसद के निम्नलिखित सदनों में से किस सदन के सदस्यों से मिलकर जो है बनी एक समिति है। एक अस्थायी समिति संसद के निम्नलिखित सदनों में से किस सदन के सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति है। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 7 का, तो जैसे आपका राज्यसभा हो जाएगा, उसके बाद लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी होगा, 1 और 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों उल्लेखित नहीं है,
तो देखेंगे तो आपका संघीय जो है उल्लेखित नहीं है ना। संघीय देखेंगे तो आपका उल्लेखित दोस्तों इसमें नहीं दिया गया है। बाकी अखंडता हो जाएगा, पद निरपेक्षता हो जाएगा, उसके बाद लोकतंत्रात्मक भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष निर्धारित किया गया है, 21 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, 243 का एफ हो जाएगा। क्या होगा? अनुच्छेद 243 का एफ जो है इसका सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए तथ्यों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है क्या सही है क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं, सुकुमार सेन थे। ठीक है, सही है। भारत की पहली महिला जो है मुख्य निर्वाचन की बात करते हैं तो जो निर्वाचन आयुक्त थी उनका नाम है वी.एस. रमा देवी। तो ये भी देखेंगे तो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि और उसकी एसआई मात्रक सही रूप से सुमेलित नहीं है? माफ कीजिएगा, देखिए सही रूप से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हर्ट्ज देखिए आपका सही दिया गया है। उसके बाद प्रेशर की बात करते हैं पास्कल सही दिया गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं टेस्ला, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, टेस्ला की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का जो है आपका टेस्ला होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है। अब यहाँ पे देखिए मापक है और आपका अनुप्रयोग है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। ठीक है, जैसे अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो विद्युत धारा होगा, बैरोमीटर की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब होगा, और एटमोमीटर की बात करते हैं तो वाष्पीकरण, कैरेटमीटर की बात करते हैं स्वर्ण की शुद्धता। तो इसका आंसर जो है जैसे 1 2 3 4 मतलब एक दूसरे के सामने आंसर आपका दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे। देखिए 3 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? दोस्तों सबसे कम होता है तरंगदैर्ध्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, गामा किरण का जो है सबसे कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी एक्स किरण, रेडियो तरंग, अवरक्त किरण ये सब देखेंगे तो अधिक होता है इससे। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए लेंस के संबंध में दोस्तों आपका पूछ रहा है कि कौन सा हमारा जो कथन है सही दिया गया है, तो इसका सही आंसर देखेंगे 14 का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा बताइए? 14 का हो जाएगा जैसे उत्तल लेंस की क्षमता को, एक सेकेंड, उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। उसके बाद अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? 15 का आंसर देखेंगे, इससे आपका देखिए आविष्कार दिया गया है और आविष्कारक दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 15 का, तो जिसे पूछा गया है क्या हमारा सुमेलित है। टेलीफोन की बात करते हैं ग्राहम वेल सही दिया गया है। डायनेमो की बात करते हैं माइकल फैराडे आपका सही होगा। चेचक का टीका की बात करते हैं तो एडवर्ड जेनर जो है आपका सही होगा। ठीक है, तो सही आंसर देखेंगे तो सभी हमारा ऑप्शन जो है सही है आंसर। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? ठीक है, जैसे देखेंगे तो धात्विक गुण में कमी। ठीक है, धात्विक गुण में कमी, यही देखेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए? इनमें से हमारा कौन सा कथन है जो सही है? जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, यही हमारा जो कथन दिया है सही आंसर दिया है। देखिए दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है, स्पीडी करंट अफेयर से बहुत अधिक लोगों को फायदा मिल रहा है, क्योंकि डेली हम 4 पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए, और वो आपको जो है नया मार्च यानी मार्च एडिशन का बुक आ गया है। 7 मार्च से आपका बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। तो कितना फी रखा है मैंने? 48 मतलब 48 रुपये में आप जो है पूरा करंट अफेयर 1 साल का पढ़ सकते हैं। 1 महीने में किताब हम खत्म कर देते हैं, हर महीने आपका बैच आता है। बाकी लूसेंट साइंस और लूसेंट सामान्य ज्ञान या तो आपको पता है कितना बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और अपना टेस्ट प्रॉपर तरीके से टाइम से बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है, तो जैसे इसका आंसर देखेंगे तो आपका पेप्सिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पेप्सिन। देखिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये छोटी आंत में काम करते हैं और पेप्टाइड को और छोटे टुकड़ों को मतलब छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उनको बताइए। जैसे मेढक कशेरुकी संघ के लिखा गया है एम्फीबिया वर्ग का प्राणी होता है। उसके बाद एक सेकंड रुकिएगा।
अगला दिया है दूसरा कि मेढक अपने शरीर के ताप को वातावरण के अनुसार जो है परिवर्तित कर सकता है या फिर करता रहता है। ये देखिए आपका सही है। तो आंसर देखेंगे तो आपका 19 का जो है ए होगा, 1 और 2 हमारा जो है कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलती हमको बताना है, यानी असत्य बताना है। जैसे लिखा गया है फेनोल्फथेलिन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। बाकी डी हमारा इसमें असत्य है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण जो है होती है, आपका असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है, ठीक है। तो 21 की अगर हम बात करते हैं, चेचक की बात करते हैं, तो न्यूरोट्रोपिक वायरस यही हमारा जो है असत्य हो जाएगा। बाकी यह वायरस जो है आपका वेरियोला वायरस के कारण होता है। खसरा की बात करते हैं, रुबेला वायरस। चिकन पॉक्स की बात करते हैं, वेरिसेला वायरस। और पोलियो की बात करते हैं तो एंट्रो वायरस जो है आपका सही होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में निम्न में से कौन शामिल है? तो निम्न में से दोस्तों देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे प्रोपेन होगा, उसके बाद ब्यूटेन होगा और ब्यूटालिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका डी 2, 3, 4 हमारा जो है सही होगा। देखिए संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में जो है लाया जाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे, जैसे हो जाएगा पेंटिंग हो जाएगा, उसके बाद गैल्वेनीकरण, उसके बाद एनोडीकरण होगा और 5वां आपका दिया है मिश्र धातु का निर्माण, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 निम्नलिखित। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर जो है आपका जो मार्च एडिशन का बुक निकाला गया है, उसका जो है आपका होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया गया है। बैच की बात करते हैं तो आपका 7 मार्च से आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन स्टार्ट हो गया है, बहुत लोग जो है यहाँ पे एडमिशन भी ले रहे हैं। अब देखिए आपको बता दें, रोजाना जैसे हर महीने हम करवाते हैं, इसका फ़ी की बात करते हैं तो मात्र 48 रुपया है। आपको पूरा 1 महीना टेस्ट करवाएंगे, पूरा किताब को ख़त्म करेंगे। अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं, कैसे क्या इसका विशेषता है, तो आप जब यहाँ पे विशेषता पढ़ेंगे, जिससे जो आपका मुख्य आकर्षण है, डेली आपको रोजाना 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। 4 पेज देंगे आपको पढ़ने के लिए और 100 MCQ डेली हम टेस्ट कराएंगे उसी 4 पेज में से। टेलीग्राम पे आपका जो है टेस्ट होगा, जो टेलीग्राम पे डेली आपका 3 PM में टेस्ट होगा। टेस्ट के टाइमिंग भी आपको बता देते हैं, 3 PM में आपका जो है टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। रैंक लिस्ट मिलेगा टेस्ट का आपको, जो हम पढ़ने के लिए देंगे होमवर्क, उसी में से आपको टेस्ट करवाएंगे। और हज़ारों में जो है लोग टेस्ट बनाते हैं तो उसमें आपको रैंक लिस्ट मिलता है। 100 क्वेश्चन का जो हम करवाएंगे उसका आपको जो है PDF देंगे, एक आपका जो है आंसर हाईलाइट PDF भी देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं QR दिया गया है, इस QR पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। आप इस QR पेमेंट कीजिएगा और इसी QR पे ही आपका पेमेंट होगा, मात्र 48 रुपया है। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे लिखा है पेमेंट QR पे ही करना है। पेमेंट का जो स्लिप है आपको इस नंबर व्हाट्सएप पे कर देना है और 24 घंटे मेरे भाई वेट कीजिएगा। आप लोग करते क्या है कि पेमेंट करने के बाद आप तुरंत कॉल करते हैं, समय दीजिए, 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। और बहुत अधिक लोग पेमेंट करते, थोड़ा टाइम लग जाता है। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका जो है 3 PM में आपका टेस्ट होगा रोजाना, संडे को ऑफ नहीं रहता है, डेली आपका टेस्ट होगा और 26 दिन में जो है पूरा किताब को हम खत्म कर देंगे। अब हम बात करते हैं लूसेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, लूसेंट सामान्य ज्ञान तो हम स्टार्ट किए हुए ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए साइंस का हमने जो है लूसेंट स्टार्ट कर दिया है बैच। बहुत अधिक इसमें हमको रिस्पांस मिला है खुद, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे लोग ज्वाइन किए हैं। क्योंकि देखिए लूसेंट सामान्य ज्ञान लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो लूसेंट साइंस से वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। उसको बेहतर करने के लिए देखेंगे तो हमने जो यहाँ पे 9 फरवरी से ही बैच स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो 9 फरवरी की स्टार्ट हो गया, मेरा बहुत सारा छूट गया है। निश्चिंत रहिए, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, बस आप इस किताब को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए मेरे साथ। 50 दिन में ये हम जो है किताब खत्म कर देंगे। टेस्ट का टाइमिंग जो है 9 PM में होने वाला है। मात्र 1 टाइम पेमेंट करना है, कितना 99। जिस तरीके से बैच है उसी के अनुसार पैसा रखा गया है। रोजाना आपको देखिए 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का PDF मिलेगा और आपको आंसर हाईलाइट मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी QR लिखा दिया गया है, सेम जो स्पीडी का QR है वही सेम यहाँ पर भी QR लगा है। पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेमेंट के लिए, आपको जो है ग्रुप में 24 घंटा के अंदर जो है आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान।
ये देखिए आपका सामान्य ज्ञान है लूसेंट सिलेक्शन बैच, ये आपका तीसरा बैच है, लूसेंट का तीसरा बैच है। इसके पहले 2 बैच आपका खत्म भी हो चुका है। 27 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। जियोग्राफी इंड होने वाला है, हिस्ट्री आपका खत्म हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो मेरी गारंटी है। टेस्ट का जो टाइमिंग है 7 PM में होने वाला है। किताब देख सकते हैं, बगल में आपको किताब लगा हुआ है, सेम वही प्रोसेस है। आपको डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, इस किताब से 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। क्वेश्चन का लेवल आप एक बार टेलीग्राम पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा, तो एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ आपको देंगे, आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, और ये जो है आपका संडे को टेस्ट ऑफ रहता है। और जिस तरीके से बैच है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो है 90 दिन का बैच है, यानी 90 दिन में पूरा किताब खत्म करेंगे। ये नहीं कि हम 1 महीना बोल के आपको किताब खत्म कर दी। मेरे भाई किताब 1 महीने में ख़त्म नहीं होगा, जो भी बोलता है आप कर लीजिए, क्योंकि 90 दिन में किताब इसको हम ख़त्म करेंगे। 4-4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 5-5 देंगे तब। और इसका फ़ी की बात करते हैं तो 143 है, 149 मतलब 150 से भी कम हमने रखा है, ताकि सभी लोग बैच को ले पाएँ। और जब आप QR पे आप यहाँ देखेंगे तो QR दिया गया है, इस QR पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर पर जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे आप जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक है, बताइए। इनमें से कौन सा अम्ल है जो क्षारक सूचक है? तो जैसे आपका देखिए लाल पत्ता गोभी होगा, हल्दी होगा, उसके बाद हाइड्रेजिया और जेरानियम। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका डी 1, 2, 3, 4 हमारा राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? इनमें से कौन सा सरीसृप है जो वर्ग का जंतु नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिच, जो है इसका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिच ये आपका नहीं है, बल्कि कछुआ है, किंग कोबरा है, और उड़न छिपकली भी इसमें आपका शामिल है। लिखा गया है कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? एम्फीसाइमा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा फेफड़ा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर देखिए कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास किया कीजिए। आप लोग स्कोर देते नहीं है, कुछ लोग ही बता पाते हैं कि मेरा जो है इतना प्रश्न सही हुआ है, इतना गलत हुआ है। मेरे भाई यहाँ पे हजारों में लोग टेस्ट बना रहे हैं, तो कम से कम अपना स्कोर तो बताया कीजिए, ताकि हमें तो मालूम चल पाए कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड या 2 सेकंड लगेगा टाइप करने में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, यानी हमारा असत्य आंसर पूछा गया है। गलत आंसर क्या है 27 का? जैसे आयोडीन 123 की बात करते हैं तो मोतियाबिंद का उपचार, यही हमारा जो है असत्य हो जाएगा। देखिए बात करते हैं कि आयोडीन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप है, इसका जो प्रयोग है मस्तिष्क की इमेजिंग के लिए जो है किया जाता है। बाकी कोबाल्ट 60 की बात करते हैं कैंसर का उपचार। फास्फोरस 32 की बात करते हैं रक्त प्रवाह का अनुरेखन जो है सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एनाक्सिया से पीड़ित किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? दोस्तों लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सोचने की क्षमता में कमी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी, सोचने की क्षमता में कमी जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 29 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं यानी सिगरेट में पाए जा सकते हैं? जैसे निकोटीन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और आपका जो है साइनाइड होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा राइट होगा। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निकट दृष्टि दोष, तो इसका देख लेते हैं। जैसे देखेंगे तो प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, यही हमारा जो है असत्य हो जाएगा। बाकी नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना। आगे बढ़ते हैं, अशोक का अभिलेख और विवरण पूछा गया है, क्या हमारा जो है सुमिलित नहीं, यानी हमारा 4 ऑप्शन में से असत्य पूछा गया है। जैसे बात करते हैं प्रथम शिलालेख की बात करते हैं पशु बलि की निंदा, सही है। चौथा शिलालेख की बात करते हैं तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा, सही है। छठा शिलालेख की बात करते हैं तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, ये हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अशोक के छठे शिलालेख में देखेंगे तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, तो याद रखिएगा। बाकी 9वां जो आपका शिलालेख है शिष्टाचार का उल्लेख आपका सही है। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासंघीय में जो है संघिक में जो है विभाजित हुआ था? तो ये हो जाएगा द्वितीय, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा द्वितीय। निम्नलिखित को सही घटनाक्रम के अनुसार दिए गए कूट के माध्यम से चुने। देखिए दिए गए कूट के माध्यम से आपको बताना है 33 का। जैसे होम रूल आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका हुआ कब था? होम रूल जो आपका आंदोलन है 1916 में हुआ है। फिर उसके बाद देखेंगे तो
आपका रोलैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो ये आपका 1919 में हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन जो है हो जाएगा 1928 में। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है डी 3, 1, 2, 4। प्रसिद्ध तेलुगु महाकाव्य वसुचरित की रचना जो है किसने किया है? तो ये हो जाएगा भट्ट, है ना, भट्ट मूर्ति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भट्ट मूर्ति। किसने किसके समय टेनेंसी एक्ट को लागू किया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 36 नंबर है ना, तो पढ़ लेते हैं। इसमें देखते हैं सही पूछा है गलत पूछा है। इसमें देखिए आपका दोस्तों सही पूछा गया है ना, सही पूछा गया, क्योंकि लास्ट में हमको देखना पड़ता है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है सही पूछा है गलत पूछा गया। जैसे पहला है कि इसमें व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों पर संशोधन प्रस्ताव रखने कुछ विषयों पर मतदान करने आदि का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, ये भी देखिए आपका सही है। उसके बाद तीसरा दिया गया है कि मुसलमानों को, एक सेकंड रुकिएगा, मुसलमानों को विशेष रियायत देते हुए उन्हें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया, किंतु मुस्लिम एवं हिंदू दोनों के लिए आय की योग्यता समान रखी गई। तो इसमें देखिए सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। 1 और 2 हमारा जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? संस्था है और आपका संस्थापक दिया गया, संस्था और संस्थापक। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 37 का आंसर क्या होगा। जैसे सेवा सदन की बात करते हैं तो हृदयनाथ कुंजरू, यही हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जो है गलत आंसर होगा। बात करते हैं सेवा सदन की स्थापना जो है 1885 में हुआ है, बहराम जी मलाबारी ने किया था। बाकी वेद समाज की बात करते हैं श्री धरलू नायडू, धर्म सभा की बात करते हैं राधाकांत देव, देव समाज की बात करते हैं शिवनारायण अग्निहोत्री, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बगान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुआ है? तो ये हो जाएगा 25% जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 25%। ठीक है, मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था? मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना, तो इसका उत्तर जो है बी होगा, नानदेव जो है सही उत्तर हो जाएगा, नानदेव। और कर्नाट वंश की राजधानी जो है आपका शिवरावगढ़ था, शिवरावगढ़। राक्षसी तंगड़ी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदा शिवराव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से राजेश्वर द्वारा निर्मित तंजावुर मंदिर के घटक यानी संगठक तत्व हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो जैसे देखेंगे तो आपका कुंभ पंजर हो जाएगा, फिर आप देखेंगे तो उपपीठ और विमान, तो इसका उत्तर जो है सी सही होगा। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसको जो है अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया था? तो अध्यक्ष की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका सही आंसर होगा। बजट एक लेखपत्र होता है, बजट एक लेखपत्र होता है सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से किसने पीपुल्स प्लान का जो है प्रतिपादन किया था? पीपुल्स प्लान, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक और सामाजिक योजना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो संविधान के कौन सा सूची में रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, समवर्ती सूची में रखा गया है। समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो दूसरा हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा। वाई के अलग समिति का गठन जो है कब किया गया था? वाई की अलग समिति, तो ये 1969 में किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1969 में। और वाई की अलग समिति गठन 47 नंबर है ना, हाँ ठीक है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोरखपुर में, इसका उत्तर हो जाएगा ए, गोरखपुर में। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं कि वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। तो देखेंगे तो हो जाएगा, जैसे यह मैराथन का जो है 22वां संस्करण है, यही हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर का, 12वां नहीं बल्कि ये 10वां संस्करण है दोस्तों, 10वां। बाकी 2025 में इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। इसमें 3 दौड़ श्रेणियों को जो है शामिल किया गया है। अगला कि मनरेगा का नया नाम क्या रखा गया है, सिंपल सा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा ये आपका नया नाम। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा वीजी रामबिल, है ना, इसका उत्तर जो है वीबीजी रामबिल। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है। तो लिखा गया है सुप्रिया साहू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 51 का ये हो जाएगा, सुप्रिया साहू। अगला कि हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिंग एयरपोर्ट कौन बना है। वाटर पॉजिटिंग एयरपोर्ट, पॉजिटिव लिखा गया है, पॉजिटिव। तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, दिल्ली एयरपोर्ट। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जो है किसने जीता है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फातिमा बॉस, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ए, फातिमा बॉस। हाल ही में जो कि यहाँ भगवान होने चाहिए, भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती जो है मनाई जाती है। 54 का आंसर क्या होगा मेरे भाई बताइए, आंसर हो जाएगा सी, 150वीं, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 50वीं। 15 नवंबर को प्रति वर्ष हम मनाते हैं। बिहार के श्री भारत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में कौन सा पद्म पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, पद्म पुरस्कार से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पद्मश्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा पद्मश्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लिखा गया है कि 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार द्वारा जो है कब मंजूरी दिया गया था, 8वें वेतन आयोग को। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 2025 में, है ना, अक्टूबर 2025 में, ऑप्शन नंबर जो है 56 का भी हो जाएगा। पहला वेतन आयोग की जो स्थापना है 1946 में किया गया था, याद रखिएगा। और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रंजना देसाई। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर जो है किसे नियुक्त किया गया है। ये सब करंट अफेयर हम जो करवा देंगे ना, कोई नहीं करवा रहा है, जो 4 पेज आपको देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। आपका चैप्टर भी क्लियर होगा, क्वेश्चन का पीडीएफ भी देंगे और टेस्ट भी करा देंगे। सोचिए कितना बेहतर हो जाएगा। तो श्री चंद्र मुर्मू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर ए होगा। बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो देखिए जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4.3% है। तो इसका आंसर देखेंगे 58 का डी हो जाएगा, 4.3%, एक सेकेंड, 4.3% होगा। अगला कि सकल यहाँ देखिए 2 लिखा गया है, का अर्थ क्या होता है, क्योंकि आपका हिंदी का ये शब्द है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, और ये जो आपका बड़ा सा लिखा गया इसका जो है अंश होता है। अगला प्रश्न है कि दशानन में निम्न में से कौन सा समाज। देखिए हिंदी का आपका सिलेबस में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, ना ही इंग्लिश का, बट एडिटोरिया की तरफ से क्या है कि कुछ अलग तरीके से बनाया जा रहा है कि अगर बाय द वे एग्जाम में आपका 2 से 4 क्वेश्चन आ गया हिंदी और इंग्लिश का, तो बताइए मेरिट से आप बाहर हो जाएंगे। तो मेरे भाई प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, अगर आप 2-3 क्वेश्चन हिंदी का बना भी लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए इसमें जो है इंक्लूड किया गया है प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सुंदर देखेंगे तो आपका जातिवाचक नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दोस्तों एक उदाहरण नहीं है, तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर देखेंगे तो नहीं है, बाकी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी शामिल है। अगला कि मिस्ट्री शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या है। मिस्ट्री शब्द का तो ये हो जाएगा, जैसे आपका विक्ट्री है, ट्रम्फ हो जाएगा और उसके बाद कंक्यूस्ट हो जाएगा, तो सभी हमारा सही है। अगला कि एक्यूस्ट लिखा गया है, एक्यूशन शब्द का विपरार्थक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 64 का पी होगा, लॉस और डेथ हो जाएगा। बी आउट ऑफ द ब्लू आइडियम एंड फ्रेज का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा सडनली जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी सही होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था। भिलाई संयंत्र इस्पात की स्थापना तो ये 1955 में किया गया था। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए 1955 में।
भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखिए सही कथन पूछा गया है। सही कथन क्या है? तो जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। 1 और 2 हमारा जो है सही होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहां पर स्थित है या फिर अवस्थित है? तो ये आपको नागपुर में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, नागपुर में। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहां प्रारंभ किया गया था? ग्रीन आर्मी दोस्तों ये आरंभ किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, लिखा गया है फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखिए इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत के क्षय को रोकना। ओजोन परत के क्षय को रोकना ऑप्शन नंबर ए। ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम, मतलब पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाइए। तो देखेंगे तो पहले आपका हो जाएगा दोस्तों जास्कर होगा, फिर पीर पंजाल, गिलगित और उलर झील। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 जो है मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। जैसे महासागर नीतल का कटक अपेक्षाकृत छोटा स्थल रूप की बात करते हैं तो हो जाएगा मग्न तट होगा। समतल शीर्ष वाला समुद्री पर्वत की बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपका गाइओट। महासागरीय नीतल पर उभरी हुई लंबी एवं पतली श्रृंखला जो है ये हो जाएगा जलमग्न। महासागरीय नीतल पर लंबी पहली तथा तीव्र ढालों वाली खाई तो ये हो जाएगा जलमग्न खाई। तो इसका उत्तर जो है आप देखेंगे 74 का 2, 4, 1, 3 यानी बी हमारा जो है सही होगा। आते हैं 75 नंबर पे। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर नदी का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 75 का तो ए हो जाएगा दामोदर, महानदी और कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिल्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य की बात कर लेते हैं तो जैसे यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं, यही हमारा असत्य है। बाकी यह ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित होता है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे से उदाहरण है। इस ज्वालामुखी के निकास पर सिंडन शंकु का निर्माण होता है। अगला है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश से देखेंगे तो आपका लोहित है और सुबनसिरी है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? प्रति चक्रवात के बारे में असत्य पूछा गया है तो देखिए इसका आंसर 78 का जो है सी होगा। इसकी गतिज मतलब जो सही पढ़ लेते पहले, इसकी गति 30 से 35 प्रति घंटा की चाल से चलता है, ये आपका सही है। बाकी प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होने के कारण जो है हवा अंदर की ओर चलता है, गलत है। प्रति चक्रवात का मौसम संबंधित परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी हमारा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 2, 3 हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 79 का तो पश्चिमी घाट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। उसके बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल लाभान्वित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। 1 और 2 हमारा राइट होगा। अगला कि ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूरब से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाइए। पूरब से पश्चिम तो ये हो जाएगा जैसे आपका जास्कर होगा, पीर पंजाल, गिलगित और बुलर झील। तो ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर बी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? प्लाज्मा की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है गांधीनगर में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी। और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में है।
राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान की बात करते हैं तो हैदराबाद में है, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 8 सितंबर को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी 8 सितंबर को। 1 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से देखिए आपका मैथ्स का क्वेश्चन शुरू हो गया है, तो इसका आंसर आप बता देंगे हम आपको, आप इसको बना लीजिएगा। बाकी 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट में आप ज्वाइन करके अपना प्रॉपर तरीके से टेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो 87 का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। 88 का देख लेते हैं, 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 यानी 89 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी, एक सेकेंड, 89 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा 5। 90 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और 92 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। 94 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, 95 नंबर का तो हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड, 97 का देख लेते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्लैक कलर हो गया है तो, और क्या है, 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 100 की बात करते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं, और 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कीजिए, आपको डिस्कशन भी मिलेगा, क्वेश्चन का PDF मिलेगा, सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। डेली आपका 12 बजे टेस्ट होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।